भाजपा जानते क्या है? क्या कि आई हो दादा कैसन मोदी के चली तरबा, इंडिया पाकिस्तान पर अमेरिका देता पीतरबा। आई हो दादा कैसन मोदी के चली तरबा। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की धड़कन। अगर इस समय में आपको वायरल होना है, आपको सुर्खियों में आना है, तो अटपटा बयान देना पड़ेगा। बीजेपी के एक मंत्री हैं, वो सेना में सोफिया कुरैशी के बारे में बोले हैं कि पाकिस्तान की बहन है। उल्टा पुल्टा बयान कर दिए। अब जो है सोशल मीडिया पर वो चर्चा में है। अभी हमारी मौजूदगी है जनता के बीच। हम आइए जानते हैं जनता से उसके सोफिया कुरैशी के बारे में नहीं, वो बीजेपी के जो नेता है, क्या नाम है नेता का? विजय शाह। हाँ, विजय शाह। हम विजय शाह जी के बारे में कुछ जनता से पूछते हैं कि विजय शाह के प्रति क्या जनता अपनी सोच रखती है। आइए हम बातचीत करते हैं। क्या कहिएगा उस बयान को लेकर के? देखिए, कितना ओछी और घटिया मानसिकता है विजय शाह का। हाँ। उसको लगता है कहीं कुत्ता काट लिया होगा, समझे? हाँ। अभी पगलावा कुत्ता। हाँ। आओ की किया पगलावा। हाँ। वो वैक्सीन ही नहीं लिया। अच्छा, 14 वैक्सीन लेना था, कोई वैक्सीन नहीं लिया। पगला है, पगला। विजय शाह एक घटिया प्रवृत्ति के जो नेता होता है ना, हाँ। उस प्रवृत्ति के नेता है जो सेना पे इस तरह का हिंदू मुसलमान करना नहीं छोड़ रहा है। बीजेपी का ये सच है। बीजेपी का क्या सोच है, बीजेपी की कैसी रणनीति है? जो हमारे देश की महिला है, जो सेना में अपना सर जान निछावर करने के लिए तैयार है, उस महिला को हिंदू मुसलमान कह के उस महिला को इस तरह से अपमानित करता है कि उसकी बहन है। कहिएगा विजय शाह का बयान को लेकर के। देखिए, बात ऐसा है कि मैं आपको साफ साफ बता देना चाहता हूं कि हमारे देश में भाजपा सत्ता में जो सरकार है, उनका दो छवि है। एक छवि जो है वो पर्दा के पीछे है, एक छवि है जो पर्दा के बाहर है। तो पर्दा के बाहर वाले जो छवि है, वह छवि से ये दिखाना चाहता है भाजपा के लोग कि हम कितने देशभक्त हैं तिरंगा यात्रा करके। और दूसरी ओर बीजेपी का ही मंत्री विजय शाह, देश के जो कर्नल थी महिला, उनको आतंकवादी का बहन बता रही है। तो कहीं ना कहीं इनका दोहरा जो छवि है, ये साफ साफ झलक रहा है कि असली गद्दार देशद्रोही अगर कोई है तो वो भाजपा के नेता लोग हैं। जी बिल्कुल। उन्होंने गलत बयान दिया है, ऐसा बयान नहीं दिया है। और समाचार में यह भी आया है कि माफ़ी मांग लिया है, लेकिन केवल माफ़ी से काम नहीं चलेगा, उनके ऊपर कार्रवाई भी करना चाहिए, उनको मंत्रिमंडल से बाहर भी करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी नेताओं का ये संस्कार है हिंदू मुस्लिम पर टिप्पणी करने के लिए। और ये संस्कार इसलिए है कि सत्ता में वे हिंदू मुसलमान ही करके आए हैं। और उनके घर में कई ऐसे भाजपा के नेता हैं जिनके घर में मुस्लिम दामाद है और हिंदू मुसलमान करके सत्ता में आए हैं, इसलिए उनको हर जगह हिंदू मुसलमान ही दिखता है। अच्छा, विकास की बात तो करेंगे नहीं, जो करेंगे भी उनके लिए जुमला होगा। तो फिर क्या इसको इस्तीफा देना चाहिए? उनके ऊपर भाजपा को कार्रवाई करना चाहिए, मंत्रिमंडल से बाहर करना चाहिए। अच्छा। ताकि पूरे देश में मैसेज जाए कि भाजपा में भी न्याय है। अपने मंत्री के ऊपर कार्रवाई भाजपा करता है और देश के खिलाफ जो बोलेगा उसके ऊपर कार्रवाई होगा। ये संदेश, ये मैसेज लोग में जानी चाहिए, इसके लिए भाजपा को करना चाहिए। क्या कहिएगा विजय शाह को लेकर के? विजय शाह को लेकर कहना क्या है? विजय शाह को हम लोग चुनते हैं क्योंकि विजय शाह जो है वो सेवक है हमारे देश का। समझे ना? और कहीं ना कहीं हमारी जो सेना होती है उसको हम लोग भगवान मानते हैं, क्योंकि जो हमारी रक्षा करे वो हमारे लिए भगवान है। और सेना जो है वो 140 करोड़ हिंदुस्तानी का जो है वो जो रक्षा कर रहा है, तो सेना कहीं ना कहीं भगवान होता है। और जो भगवान पर टिप्पणी करे, भगवान पर जो टिप्पणी करे, उसको जो है कहीं ना कहीं देशद्रोही वाला काम किए हैं। हाँ, भारतीय जनता पार्टी में है तो ये कहीं ना कहीं इतने बड़ी पार्टी में होकर और इस तरह से छोटी मानसिकता रख के कैसे कैसे मंत्री बन जाते हैं, कहीं ना कहीं उस पर शर्म आती है। समझे ना? कैसे कैसे लोग जो है इस बड़ी बड़ी पार्टी में रह जाते हैं। तो नरेंद्र मोदी से साफ तौर पर कहना चाहेंगे और भारतीय जनता पार्टी से भी कि ऐसे ऐसे नेता को तुरंत बर्खास्त कीजिए, क्योंकि वो अब इस पार्टी में रहने लायक नहीं है।
क्योंकि आपकी पार्टी जो है वो देश की सबसे बड़ी पार्टी है और अभी केंद्र में आपकी सरकार है और इस तरह के जो चेहरा जो है वो आपके मंत्री बन के बैठे रहेंगे तो कैसे इस देश का जो है वो भलाई होगा। क्योंकि हम 5 साल में इस तरह का सेवक को चुनते हैं और वो हमारे सेना पे सवाल उठा देते हैं तो कहीं ना कहीं इससे जो है वो कहीं ना कहीं हमारे सेना को जो मनोबल होगा वो कहीं ना कहीं गिरता हुआ नजर आएगा। एक तरफ 7 मई के 2 बजे रात से आज 14 मई है और जो ये सोफिया कुरैशी है वो हमारे देश के जो है वो हीरो बनी हुई है। हमारी देश की बेटी को 140 करोड़ हिंदुस्तानी में जो है वो गर्व कर रहा है और उसी सोफिया कुरैशी पर ये 2 कौड़ी के जो नेता है वो सवाल खड़ा कर रहे हैं तो इनको मुंहतोड़ जवाब देना होगा। और मुंहतोड़ इनका तो आदत है, ऐसे ऐसे नेता को आदत है कि टिप्पणियां कर देंगे, आपको गाली दे देंगे, उसके बाद फिर उसी मीडिया के सामने आकर के जो है वो हाथ जोड़कर माफी मांगने लगेंगे कि हमको माफ कर दो। तुम माफी के लायक नहीं हो क्योंकि तुम बहुत बड़ा गलती कर चुके हो, क्योंकि देश के सेना पर सवाल उठाना सबसे बड़ा गलती है, सबसे बड़ा गलती है। तुम सबसे बड़ा गलती कर चुके हो इसलिए तुमको खुद बर्खास्त कर देना चाहिए, नहीं तो नरेंद्र मोदी को जो है खुद इस्तीफा दे दे, नहीं तो नरेंद्र मोदी उसको बर्खास्त कर दे। एक ही बात हम कहना चाहेंगे नरेंद्र मोदी से कि ऐसे ऐसे देशद्रोही का भी मामला दर्ज हो, बिल्कुल होना चाहिए। जिस तरह से हमारे सेना पर अगर सवाल उठाएंगे, जो हमारे 2 बेटी जाकर पाकिस्तान को जो तहस नहस करने का काम की और उस हमारे वीर जो सैनिक है उस पर आप सवाल उठाते हैं तो कहीं ना कहीं आप देशद्रोही वाला काम कर रहे हैं। क्योंकि हमें हमारे सेना पे गर्व है ना, हम सेना के रूप में हम भगवान रखे हुए हैं, तभी तो हम दिन में और रात में जहाँ भी है चैन से सो पाते हैं। तो हमारे सेना पे आप सवाल उठा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपकी गलती है और इसलिए हम विरोध करना चाहेंगे कि ऐसे ऐसे टुटपुजिया कलाकार ये लोग इसलिए ऐसा बयान देते हैं ना क्योंकि ये लोग सस्ती लोकप्रियता खोजते हैं और वोट बैंकिंग के कारण इस तरह से जो है वो देशभक्ति में धर्म जो खोजने का काम होता है ना वो ऐसा नेता कर देते हैं कि देशभक्ति में भी धर्म खोजते हैं। तो ऐसा नेता को हम कहेंगे कि आप साइड हो जाइए पार्टी से। तो अभी आप जनता की देखिए, जनता क्या उसके बारे में जो है सोच रखती है, बदबाकी आपकी क्या राय है ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। और हमारी राय उसके बयान से सहमत नहीं है, हम अपनी राय बता दिए और आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। धन्यवाद, देखते रहिए देश की धड़कन। जय हिंद।